ईदच्या सगळ्यांना शुभेच्छा। हम सब ईद की सबको शुभेच्छा देता हूँ और सबको ईद में खुशी और उनको जितना अच्छा कुछ मिले, उनका आरोग्य उनका अच्छी रहना चाहिए, इसलिए मैं ईद को शुभेच्छा देता हूँ। खूप खूप धन्यवाद सर बोलायला। कुरेशी फाउंडेशन तर्फे आज जे प्रोग्राम इथे आयोजित करण्यात आला होता, ईद मिलनचा प्रोग्राम, त्याबद्दल तुम्ही काय म्हणणार? जशा प्रकारे इथे सर्व धर्माच्या लोकांनी इथे उपस्थिती वगैरे केली होती। या महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीने हिंदू मुस्लिम याच्यामध्ये भेद करण्याचा आणि फूट बांधण्याचा प्रयत्न ते करतात। भारतीय जनता पार्टी कशावरती फाईट करते? औरंगजेबाची कबर किती 400 वर्षापूर्वीची कबर उकरून आता ते काढतायत। काय मिळणार आहे त्यांना? काही मिळणार नाही। हम एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है कि हम कहते हैं कि हम सब समाज के एक रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। सर, जशा प्रकारे हे औरंगजेबची कवर काढण्याचा वाढता हे लोक करतायत, ते हे कुठे ना कुठे शिवाजी महाराजांचा जे इतिहास आहे त्याला मिटवण्याची साजिश वगैरे आहे का? म्हणजे औरंगजेबची कवर काढून शिवाजीचाच महत्व आणि हे इतिहास काढून प्रतापगडावरती ज्यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि अफजल खानाने वध केला अफजल खानाचा, त्यावेळी शिवरायांनी अफजल खानाची कबर इतकी त्यावेळी सुंदर बांधली। का बांधली? ते युद्ध होतं, युद्धामध्ये मुस्लिम हिंदू असं काही नसतं। जो शत्रू आलाय तो शत्रू। आमच्या शिवरायांच्या काळामध्ये सेनापती कोण होते? 14 पैकी 8 सरदार हे मुस्लिम होते। हे हिंदू मुस्लिम काही नव्हतं। हिंदू मुस्लिम कधी झालं? हे भारतीय जनता पार्टीची सरकार या दिल्लीमध्ये आलं त्यावेळेपासून हिंदू मुस्लिम सुरू झालं। नाही तो या देशाचा प्रत्येक मुस्लिम हा देशासाठी लढलेला आहे, या भारत स्वातंत्र्यासाठी लढलेला आहे। आणि त्यामुळे हे जे आता करतायत हे दोन धर्मामध्ये फूट पाडण्याचं काम ते करतायत। आणि हम सब सेफ आहे, हम सब एक आहे। सर, जशा प्रकारे संजय राऊत आणि हे दुसरे लोकांचे आपले मुंबई अध्यक्ष वगैरे त्यांचे बॅनर वगैरे लावण्यात आलेत की हे लोकांच्या वक्फ बोर्ड मध्ये या लोकांचा सहभाग आहे, हे सपोर्ट करतायत, त्याबद्दल तुम्ही काय म्हणणार? वक्फ बोर्ड ही भारतीय जनता पार्टीला त्यांची जमीन हडपण्याची धापण्यासाठी केलेलं हे वक्फ बोर्ड कॅन्सल आहे। भारतीय जनता पार्टी फक्त सगळ्यात प्रॉपर्ट्या घ्यायच्या, अंबानी अडाणीला विकायच्या, त्याच्यासाठी हे वक्फ बोर्डचं नाटक चालू आहे। आणि म्हणून माझं क्लिअर मत आहे की जरी भारतीय जनता पार्टी सगळे हिंदू मुस्लिम भेदभाव करण्याचा प्रयत्न केला तरी आम्ही सगळे एक आहोत आणि एकच राहणार। कुरैशी फाउंडेशन ने सारे समाज के लोगों को बुलाया, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे समाज के लोग आए और उन्होंने बहुत अच्छा पैगाम दिया कि हम सब एक हैं, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट थे सुनील राउत साहब और संजय पाटिल साहब। संजय पाटिल साहब मसरूफियात की वजह से नहीं पहुंच पाए, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने मुबारकबाद दी सारे समाज को, कुरैशी फाउंडेशन को, कि भाई मैं मीटिंग में हूँ लेकिन सुनील राउत साहब पहुँच रहे हैं। और सुनील राउत साहब आए, उन्होंने प्रोग्राम को कामयाब किया। मैं आने वाले सारे मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट इमरान बाबू साहब का, मुंबई प्रेसिडेंट जफर भाई का और उनकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने विक्रोली आकर विक्रोली की इज्जत में 4 चांद लगाए। मैं सारे आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं कुरैशी फाउंडेशन विक्रोली की तरफ से। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूं, मेरे भाइयों ने आके मुझे इज्जत बख्शी है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तवक्को फाउंडेशन के जो सदर हैं नसीम भाई और उनकी पूरी टीम, उन्होंने सबको एकजुट किया। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मज़हब के लोग इकट्ठा हुए और ये एक पैगाम दिया है कि हम सब एक हैं, किसी के बिगाड़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम सब एक हैं भाईचारगी से चलेंगे। और एक आवाम को, इस देश को एक बहुत अच्छा मैसेज दिया उन्होंने। सर, जिस तरीके से यहाँ पे तमाम धर्म विशेष के लोगों की यहाँ पे हाजिरी वगैरह हुई, तमाम लोगों ने एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर किया, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद वगैरह दी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तवक्को कुरैशी फाउंडेशन प्रेसिडेंट नसीम कुरैशी साहब और उनकी पूरी टीम का, क्या उन्होंने इतना अच्छा ईद मिलन ऑर्गेनाइज़ किया। और हम ऑल इंडिया जमातुल कुरैश की तरफ से
हम सिराजुद्दीन, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की तरफ से उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये जो एक प्रोग्राम हुआ है ईद मिलन का, ये एक भाईचारा का मैसेज दे रहा है कि इस प्लेटफॉर्म से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और मुस्लिम्स को जोड़ा गया है और बहुत अच्छा पीस मैसेज दिया गया है। सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि पिट्रोली फाउंडेशन ने हमारा प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है और आने वाले कल में हम इसी तरीके से एकजुट रहें और मिलकर सब काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जावेद कुरैशी साहब जो मेहमान हैं तशरीफ लाए हुए हैं, वो ऊपर आ जाए स्टेज पर। और तनवीर भाई कुरैशी साहब भी स्टेज पर तशरीफ लाए हैं। और जैसा कि जिसके लिए आप लोग मुंतजिर थे, हमारे असेंबली के जनाब एमएलए साहब सुनील राव साहब आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जब भी उन्हें बुलाया जाता है हर काम में वो पहुंचते हैं। और आज ये प्रोग्राम इन्हीं हजरातों की जो खिदमत में आगे पेश रहते हैं, हर चीज़ में उन्हीं की गुलकोशी के लिए, उनके हौसलों में और मज़ीद इजाफे के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। और ईद के इस पैगाम को आम करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। हमारे चीफ गेस्ट जनाब सुनील राव साहब जो कि हमारे इलाके के एमएलए हैं, बड़ी खिदमत कर रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं, वो मौजूद हैं। अब ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे नसीम भाई को माइक देता हूँ, वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आए हुए हमारे मेहमान लाडले आमदार श्री सुनील राव जी का बहुत बहुत शुक्रिया। कुरैशी फाउंडेशन करती है और सारे गेस्ट विक्रोली के अलावा पेंड्रा, कुर्ला, भवंडी, टाउन, मुंबई से, भिवंडी से कुछ लोग आए थे। मैं सारे मेहमानों का, विक्रोली के मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑल इंडिया जमात कुरैश नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हमारे इमरान भाई को मैं आवाज़ दूंगा, वो भाव के साथ आगे बढ़े। ये एक छोटी सी कोशिश है, एकता का पैगाम। सारे समाज के लोगों को हमने बुलाया, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ हमारे सिख समाज के सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, कैथोलिक चर्च के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, साईं मंदिर के हमारे बड़े भाई वो इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी को मैं लूँगा। उनसे अभी मेरी बात हुई है, की वजह से वो नहीं पहुँचे। बौद्ध समाज के लोग हमारे साथ बैठे। ये ईद मिलन का जो कार्यक्रम रखने का ये जो मकसद है, आज की जो हालात हैं, हालात बिगड़े हुए हैं, मौसम का मिजाज मैच नहीं हो रहा है। इसको देखते हुए हमारी टीम ने, कुरैशी फाउंडेशन की पूरी टीम ने ये तय किया कि हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं, जिसमें मेरे लोग टीम के और मेरे टीम के बाहर के जो साहिल कुरैशी, सोहेल कुरैशी और दीगर उनकी पूरी टीम, हमारे मुस्लिम जमात के हमारे सदर साहब और हमारी सारी मस्जिदों ने ये तय किया कि हम लोग एक गेट टू गैदरिंग रखते हैं। ईद का मौका है, इस पर हम सारे समाज के लोगों को बुला के एक एकता का पैगाम देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम आज हमने रखा और इस पर हमारे आमदार साहब आए। हाजरा साहब की मौजूदगी नहीं होने की वजह यह है कि वो इस वक्त मसरूफ है। गवंडी इलाके में कुछ मामला ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, उसमें वो मसरूफ हैं। मस्जिदों के ट्रस्टियों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं। जो हमारे एक्स एमपी, नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो कुछ ज़्यादा ही जाती कर रहे हैं। इस बारे में वो डिस्कशन कर रहे हैं मस्जिद के ट्रस्टियों के साथ में कि किस तरीके से इस चीज़ को फेस किया जाए। तो उनकी मौजूदगी अभी नहीं है, लेकिन उनसे मेरी बात हुई थी, बोले नसीम भाई आप कार्यक्रम स्टार्ट करिए और भाव आ रहे समझ लो मैं आती हूँ। और ज़्यादा मैं क्या बोलूँ नसीम भाई, वक्त नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है साहब, हमारे आमदार साहब आ रहे हैं और गेस्ट भी और आ चुके हैं, प्रोग्राम को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए। सुनील भाव, ये जो आज आपके सामने महफिल है, ये ईद मिलन सम्मेलन रखा है हमने ताकि ये एकता का पैगाम हो। मैं ज़्यादा वक्त आपका भी ना लूँगा। दो शब्द हमारे गुरुद्वारे के हमारे जो सेक्रेटरी साहब आए हैं वो कुछ बोलेंगे, दो शब्द बोलेंगे।
नूर माया सत्य का संदेश एक मुझे सजग या कौन करे कौन हके। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही खुशी है। इतनी बड़ी तादाद में गुरुद्वारे के फैक्ट्री को बुलाया, गुरुद्वारे की कमेटी को बुलाया और हमारा मान बनाया करा और हम नेता कंधे के कंधा भाग मिला करते हैं। तो जो भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम होंगे, नेता आदमी अपना अच्छा प्रोग्राम करते हैं, साझे प्रोग्राम करते हैं। इसके लिए जो इतना तादाद में हमारे सब भाई लोग आए हैं, तो ये सब अच्छी बात सोच के लेके आए हैं कि हमेशा आपने को कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के चलना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। वह उसी का खर्चा, वह उसी की भक्ति। हालांकि हमारे जैसे समाज के हमारे उनके दो धन्यवाद देता हूँ फाउंडेशन के लिए। आप हम यही बोल रहे हैं, हम सब एक उस तरफ से जो भी कुछ है समाज एक तरफ हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। हम सब एक थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद के सदर पतिमुल्ला सिद्दीकी साहब को शब्द। बहुत बहुत मुबारकबाद और हमारे सारे मेहमान, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे दावतनामे को कबूल किया और यहाँ पे हाजिर हुए और इस बार सबका मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, भाव को जाना है और प्रोग्राम हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोग बैठे रहेंगे क्योंकि प्रोग्राम के बाद आपको डिनर करके जाना है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि साहब को आगे मीटिंग में जाना है, तो मैं साहब को माइक दूंगा और साहब अपना इज़हार ख्याल करेंगे हम लोगों के साथ। सबसे पहले तो मैं आप सबकी माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने जो टाइम दिया था टाइम पे मैं आ नहीं गया। मेरा एक फंक्शन चालू था, मैं दे रहा हूँ तो मेरे साथ में थे। मैंने उनको बोला अभी तो फंक्शन चालू रहता है तो 20 मिनट वापस आ। सबको एक मुबारक। रमजान का पवित्र महीना था, सबने रोज़ा रखा हुआ था। सभी को मैं शुभेच्छा देता हूँ। जो हम श्रावण महीना बोलते हैं, हमारे पवित्र महीना, हम भी श्रावण महीने में भगवान का ही नाम ले और रमजान में अल्लाह का नाम ले। और ईद के दिन बहुत खुशी मनाते। आज ईद मिलाद का कार्यक्रम पुरुष होने के लिए नसीब भाई आपने ऐसा बोला कि क्या आजकल माहौल बिगड़ा हुआ है। माहौल बिगड़ा नहीं, माहौल बिगड़ा रहा है, बिगाड़ रहा है। क्यों बिगाड़ रहे? क्योंकि वो सेफ नहीं है। माहौल नहीं बिगड़ेगा तो बीजेपी जीत नहीं सकती। बीजेपी जीतने के लिए तो क्या क्या करते? अब औरंगजेब कभी मरे? हाँ, कभी मरे औरंगजेब? क्या संबंध खबर का? अभी औरंगजेब मर के 4 महीना का 400 साल हुए, अब निकाले औरंगजेब की कबर। इलेक्शन में क्या नहीं करा? पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अरे पीएम कौन है? देश का पीएम कौन था? तो कैसे पढ़ेंगे? लेकिन ये माहौल बिगड़ा है, जानबूझ के बिगड़ा है क्योंकि इलेक्शन स्टंट है। अभी नया कुछ आया है, वॉक वोट चल रहा है। फिर पूछ करके
ये देश का माहौल बिगड़ने का काम है भारतीय जनता पार्टी। ये कोई चिंता की बात है। बीच में कुछ स्वामीनारायण नगर में कोई आया था, जैसे बोला स्पीकर निकाल के लेके गया। स्पीकर निकलने से क्या होता है? अरे दिल में भगवान, दिल में अल्लाह होना चाहिए, स्पीकर की जरूरत नहीं होना चाहिए, बराबर। तो कोई चिंता की बात मत करो। इस इलेक्शन में मुझे भी हराने के लिए बहुत कोशिश की। एक नाथ शिंदे, राज ठाकरे आया, गोविंद आया, दुनिया भर के लोग आए। बहुत जने तो पैसा भी नहीं, पूरे लिस्ट है मेरे पास। जो मेरे साथ घूमते थे उन्होंने भी पैसा लिया और सबकी लिस्ट मेरे पास है। कितना 28 करोड़ रुपया मुझे हराने के लिए बांटा। कितना? 28 करोड़ की लिस्ट मेरे पास में। लेकिन फिर भी मुझे खुशी है, सब फूटे, लेकिन हमारा काबो नगर का मुस्लिम पैसे के सामने झुका नहीं। वो मेरे साथ ताकत से खड़ा रहा, इसीलिए मैं 16,000 से जीता। 16,000 से मैं जीता। कितना तो 50 से जीतना चाहिए था, लेकिन नहीं जीता मैं 50 से। 16,000 भी कोई काम नहीं। इतनी ताकत लगाने के बाद उनको पता है, पूरा क्रिश्चियन समाज मेरे साथ में खड़ा था, पूरा मुस्लिम समाज खड़ा था, फिर भी मुझे हरा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम सब एक थे। क्रिश्चियन समाज मेरे साथ में था, मुस्लिम समाज मेरे साथ में था, सिख समाज मेरे साथ में था, सब समाज मेरे साथ में थे। साथ में रहेंगे, कोई एक ही हो सकती है, अपन एक रह सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं। हम एक है तो सेफ है, नहीं, हम सब समाज के एक है तो हम सेफ है, नहीं तो हम सेफ नहीं है, नहीं तो हम सेफ नहीं है। इसलिए आज मैं आपको दिल से शुभेच्छा देता हूँ। आपका आमदार हूँ, आपका विश्वास का आमदार हूँ। आप कभी भी मुझे याद करो, मैं आपके साथ दिल से खड़ा रहूंगा। एक जवान देता हूँ। धन्यवाद। आप 2 मिनट दूंगा आपका। मैं आवाज दूंगा कुरैशी फाउंडेशन के मेंबर आकाश आगे आएंगे। कमर भाई भाव का सत्ता है। जमातुल कुरैश ऑल इंडिया जमातुल कुरैश के प्रेसिडेंट जनाब जफर कुरैशी साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं उनकी बारगाह में अलीजा पेश करता हूँ कि वो माइक पर आएँ और कुछ नसीहत आमीर बातें हम सबों को बताएं। जनाब जफर कुरैशी साहब, सदर ऑल इंडिया जमातुल कुरैश। हमारे ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट इमरान बाबू कुरैशी साहब, ऑल इंडिया के मुंबई यूनिट के वाइस प्रेसिडेंट जावेद भाई, इकबाल भाई, रणवीर भाई, अताउर रहमान भाई, हमारे सेक्रेटरी असलम भाई और असलम की वाइस प्रेसिडेंट और डॉक्टर तोहफा और हमारे और कई साथी जिम्मेदार बैठे हैं, मीडिया सेक्रेटरी बैठे हैं, विद्वान और बिलखुसूस मैं नाम लूँगा जो कि विक्टोरी के तवक्का फाउंडेशन के जो सदर हैं नसीम कुरैशी साहब, वो भी हमारे ऑल इंडिया जमातुल कुरैश मुंबई के वाइस प्रेसिडेंट हैं और ये उनकी काबिलियत बताती है कि विक्टोरी में जिस तरह उन्होंने सबको लेकर जो चले हैं इस काफले को। हमारे जो पहले बुजुर्ग थे मनोहर भाई जो विक्टोरी में हैं काफी अर्से से, और नसीर भाई, कमर भाई स्टेज पर तशरीफ फरमा है, अनवर भाई हैं,
माशाल्लाह ये जो रास्ते पे चल रहे थे उसी को नसीम भाई ने आगे बढ़ाया है और सबको साथ लेकर चले हैं। मैं ईद उल फित्र की मुबारकबाद ऑल इंडिया जमशेद प्रेस मुंबई यूनिट की तरफ से नसीम भाई और उनकी पूरी टीम को और विक्रोली के तमाम बिरादरों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि इसी तरह बिरादरी का कौम का नाम रोशन करें और खूब तरक्की करें। मेरे को बड़ा फख्र है कि हमारे विक्रोली के अंदर ये कहते हुए मुझे फख्र महसूस कर रहा हूँ। इससे हमारी मुंबई यूनिट की भी बहुत बड़ी ताकत बढ़ेगी और हमें काम करने में बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा रहेगा और हमारी ताकत बढ़ेगी कि काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर कुरैशी बरादरी के लोग हैं और एक ज़माने से रहते हैं और काम कर रहे हैं। मनोहर भाई पता नहीं तशरीफ लाए हैं क्या नहीं, मेरे साथ उन्होंने खालिद भाई की जो सदारत थी मुंबई की काफ़ी काम किया था और कमर भाई से बहुत अच्छे से वाकिफ हो। मैं नसीम भाई से गुजारिश करूँगा कि जिस तरह आप विक्रोली में काम कर रहे हैं हमारे साथ भी आप जुड़ चुके हो। इंशाल्लाह मुंबई को हमें आगे बढ़ाना है और बहुत जल्दी हम भी एक प्रोग्राम रखने वाले हैं। मैं आपको इतना कहूँगा, उसमें आप अपनी टीम को लेकर शिरकत करें। बस मेरी देव ख्वाहिशात आप लोगों के साथ हैं और मैं तवक्कर फाउंडेशन को एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर आ जाएं और मैं तमाम ही हमारे मेहमान से गुजारिश करता हूँ रखें, उठे ना, प्रोग्राम खराब ना करें, तशरीफ रखें। थोड़ी देर और आप लोगों के लिए थोड़ी देर तशरीफ रखें। जैसा कि आपने देखा कि हमारे एमएलए साहब ने क्या मुझे कहा और हमारे तमाम जो ट्रस्ट हैं, जो तंजीमें हैं, उनके जिम्मेदारों ने अपनी अपनी जुमलों में एक ही बात कही और उनका मकसद एक ही है, खिदमत करना। मकसद जो है उनका लोगों की खिदमत करना, इसे खिदमत खल्क कहा जाता है, लोगों की खिदमत करना। अब वो तंजीम, वो अदारे, वो लोग अपने तौर पे जिस भी तरीके से लोगों की खिदमत कर सके। खिदमत कोई महदूद नहीं है, खिदमत में बहुत सारी चीजें आती हैं। कोई भी शख्स परेशान हाल है, बीमार है या किसी भी किस्म की तकलीफ में मुब्तला है, तो कोई भी तंजीम या किसी भी मजहब का इंसान हो, वो उसकी अगर मदद करता है तो उससे बढ़कर इंसानियत का काम कुछ नहीं हो सकता। जिसने मजहब को बीच में लाया, किसी चीज को बीच में लाई, तो वो इंसान नहीं हो सकता। इंसानियत के लिए इंसान का होना जरूरी है। इंसानियत के लिए इंसान के अंदर उस दर्द का होना जरूरी है कि अगर कोई भी शख्स हो, अगर वो बीमारी में मुब्तला है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। इसे खिदमत कहा जाता है। हमारे इलाके के कोई बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे, उनकी जरूरत पूरी करना है, उनकी तालीम के लिए पैसों का इंतजाम करना है, किताबों का इंतजाम करना है, ये भी खिदमत है। कोई बीमार है, किसी को खून चाहिए, किसी को इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो उसकी मदद करना, ये भी खिदमत है। ये सब खिदमत खल्क है। और हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, खिदमत खल्क भी इबादत है। खिदमत खल्क करना क्या है? इबादत है। आप ये ना सोचे कि हम किसी की तकलीफ को दूर कर रहे हैं, किसी के काम आ रहे हैं, कोई काम में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका हमें कोई सिला नहीं मिलेगा। ऐसा आप अपने दिल को न दुखाएं, ऐसी अपनी सोच को आप छोटी न करें, बल्कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सारे आलम के लिए रहबरे इंसानियत बन करके आए, सारे आलम के लिए नूर बन करके आए, सारे आलम के लिए हिदायत बन करके आए और सारे आलम के लिए उन्हें रहमत बना करके भेजा। उन्होंने ये पैगाम दिया, ये बात कही जिसके हदीस पाक कहा जाता है, वो यही कि इंसान की आपके जैसे अल्लाह ने आपको उसका दी है, जैसे अल्लाह ने आपको फजल बख्शा है आपके ऊपर, आप किसी भी इंसान की मदद करें, उसकी मदद में कभी पीछे
ना रहे। इसे खिदमत खल्क कहा जाता है। इंसान अपने जिस भी तौर पर चाहे खिदमत खल्क कर सकता है। कोई उसके लिए दीन का मुतय्यन होना जरूरी नहीं, मुसलमान का होना जरूरी नहीं, उसके लिए इंसान का होना जरूरी है। अगर आए इंसान उसमें इंसानियत नहीं है, वो अच्छा इंसान न बन सका, तो वो कोई भी दीन से मुत्सिल नहीं हो सकता, दीन से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता। उसने दीन को समझा ही नहीं, क्योंकि जितने भी मजहब है, मजहब इस्लाम हो या जो भी मज़ाहिब है, कोई भी मजहब किसी इंसान को दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंचाना नहीं सिखाता, किसी को तकलीफ देना नहीं सिखाता, बल्कि सबके गुरुओं ने, सबके दीन के रहबरों ने एक ही बात बताई कि सबसे पहली चीज जो बताई वो यही है कि इंसान को इंसान का दर्द रखना चाहिए। इंसान को एक दूसरे को आपस में मोहब्बत से, इत्तेहाद के साथ में, भाईचारे के साथ में रहना चाहिए। ये बड़ा पुरस्कार दौर है। क्या इससे कबल हमारा बचपन का जो जमाना था, हमने इतना इंतशार नहीं देखा, लेकिन आज लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। अपनी बात को मनवाने के लिए या पता नहीं क्या उनके दिमाग में फुतूर आ रहा है, इस वजह से लोगों को मुंतशिर कर रहे हैं, लोगों में नाइतफाकी पैदा कर रहे हैं, लोगों की मोहब्बत को तार तार कर रहे हैं। ऐसा ना करें, बल्कि आलमे दुनिया, ये जो आलम अल्लाह ने बनाई है, हम सब आपस में भाई हैं, एक दूसरे के दर्द को, एक दूसरे के मकसद को समझे और आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक मोहब्बत के साथ जिंदगी बसर करें। एक दूसरे के लिए हमेशा कोशा रहें, खड़े रहें, मिलजुल करके एक दूसरे के मजहब को समझ करके जिंदगी बसर करने वाले बने। आप ये चीज को समझें। मैं ये माइक अब हमारे जनाब वसीम भाई को देता हूँ, वो कुछ बातें आपके सामने पेश करें। माफी चाहूँगा, आमदार साहब को जाना था, वो उपस्थित करने गया था। प्रोग्राम को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, शॉर्ट से करेंगे। हमारे कैथलिक समाज के जो साहब आए हैं माहिर थे, वो दो शब्द कहेंगे माइक से। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम आज यहाँ पे आए हैं। हमें हर साल यहाँ पे कुरैशी भाई हमेशा इन्विटेशन देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम क्रिश्चियन समाज की कमेटी यहाँ पे हमेशा आने का कोशिश करते हैं। जैसे आज भी हम यहाँ पे आए हैं और मैं तहे दिल से कुरैशी फाउंडेशन को तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। और मैं यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि आज यहाँ पे हम सिर्फ क्रिश्चियन समाज के यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे सिख समाज है, बौद्ध समाज है और यहाँ पे आने के बाद लगा कि यहाँ पे भारत इंडिया यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि यहाँ के सब लोग यहाँ पे आके यहाँ पे प्यार से भाईचारा मनाते हैं। ऐसा हमारा हिंदुस्तान है। लेकिन ये हिंदुस्तान को यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन, जब पॉलिटिशियन आते हैं तो वो यहाँ पे बहुत गंदा चीज करते हैं। वो इसलिए गंदा करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों को लड़ाते हैं, क्योंकि उनका मकसद भारत को आगे लेके जाने का नहीं है, उनको सिर्फ चोरी करना है। वो लूट रहे हैं और ये हमें किसी भी हालत में ये लूट रोकनी है। और ये जैसे हम यहाँ पे आके सब मिलके जब हम काम करेंगे, हमें अल्लाह, जीसस, गॉड, ये सिख गुरुद्वारा के सब मिलके अगर आगे बढ़ेंगे तो ये चोर लोगों का नामो निशान कर देंगे। इसके साथ मैं अगेन थैंक यू वेरी मच।
आए हुए हमारे मेहमान ऑल इंडिया जबलपुर पुलिस नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जनाब इमरान भाई को मैं माइक दूंगा जो अपने इशारे ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं यहाँ तवक्कुल फाउंडेशन के प्रेसिडेंट नसीम कुरैशी साहब को और उनकी पूरी टीम और कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ईद मुबारक पेश करता हूँ। और यहाँ हमारे बॉम्बे के सदर जफर कुरैशी साहब ऑल इंडिया जमात पुलिस बॉम्बे प्रेसिडेंट और पूरी टीम, मैं नाम ले सकता हूँ जवाद भाई, समीर भाई, अतौर भाई, असलम भाई, हमारे असलम सदीक कुरैशी, तोहा भाई, इमरान भाई, रिजवान भाई, जामिन भाई, इकबाल भाई पीछे बैठे और हमारी पूरी जमात पुलिस की टीम यहाँ हाजिर हुई है नसीम भाई की दावत पे। हम पूरी ऑल इंडिया जमात पुलिस सिराज भाई से मिलकर बात एक दिन से भाई तो सिराज भाई ने तो बजों से कहा कि हमारे आप मेरी तरफ से मुबारकबाद पेश करें। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा और मैं बस आप सबको इंशाल्लाह मुबारकबाद पेश करूँगा। सर गुरुद्वारा के जो हमारे सीनियर अफसर आए उनको जाना है कॉल आइए। मैं कुरैशी फाउंडेशन के नायब सदर इकबाल कुरैशी साहब को आवाज़ दूंगा कि वो आके हमारे गुरुद्वारा समाज के जो सेक्रेटरी साहब उनका सत्कार करें। इकबाल कुरैशी साहब। दूसरा सत्कार हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट इमरान बाबू साहब का इस्तेकबाल होना है। हमारे नायब सदर जफर कुरैशी साहब स्टेज पे आए। जफर कुरैशी साहब कुरैशी फाउंडेशन के नायब सदर इमरान भाई का सत्कार करेंगे। दूसरा सत्कार ऑल इंडिया जबलपुर पुलिस मुंबई के प्रेसिडेंट जफर कुरैशी साहब का सत्कार अरबाज कुरैशी करेंगे। स्टेज पे अरबाज कुरैशी रहेंगे। मुस्लिम जमात के सदर जनाब वसीमुल्लाह सिद्दीकी साहब का इस्तेकबाल हमारे कुरैशी फाउंडेशन के सेक्रेटरी तौकीर कुरैशी साहब करेंगे। मुस्लिम जमात के सदर अली जनाब वसीमुल्लाह सिद्दीकी साहब का इस्तेकबाल सेक्रेटरी कुरैशी फाउंडेशन। मुस्लिम जमात के जनरल सेक्रेटरी का साहब का इस्तेकबाल हमारे कुरैशी फाउंडेशन के ट्रेजर साली कुरैशी करेंगे। साली कुरैशी स्टेज पे आ जाए। जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हक साहब का इस्तेकबाल कुरैशी फाउंडेशन के ट्रेजर साली कुरैशी साहब करेंगे। कैथलिक चर्च से आए हुए हमारे मेहमान उनका इस्तेकबाल आगाज कुरैशी करेंगे। मेंबर कुरैशी फाउंडेशन।
सुन्नी दावत इस्लामी के हमारे इब्राहिम भाई का इस्तेमाल कुरैशी फाउंडेशन के मेंबर राशिद साहब करेंगे। राशिद कुरैशी। राशिद कुरैशी साहब, मेंबर कुरैशी फाउंडेशन। सूर्यानगर से आए हुए हमारे मेहमान पप्पू भाई का इस्तेमाल। पप्पू भाई स्टेज पे आएंगे। भाई फोटोग्राफर आ जाओ। पप्पू भाई का इस्तेमाल हमारे असलम भाई करेंगे, मेंबर कुरैशी फाउंडेशन। सूर्यानगर से आए हुए हमारे मेहमान। हनुमान मंदिर के चेयरमैन राधेश्याम शर्मा जी का सत्कार हमारे कुरैशी फाउंडेशन के मेंबर फैजान कुरैशी करेंगे। हनुमान मंदिर के चेयरमैन राधेश्याम शर्मा जी। गवर्नरी से आए हुए जावेद भाई स्टेज के करीब आ जाए। अरबाज सॉल्व। हनुमान मंदिर के हमारे ये चेयरमैन हैं राधेश्याम शर्मा जी, इनका सत्कार कुरैशी फाउंडेशन के मेंबर ऑल इंडिया जमीयतुल प्रेस मुंबई के वाइस प्रेसिडेंट का जावेद भाई का इस्तेमाल होने जा रहा है और उनका इस्तेमाल करेंगे नसीम भाई। हमारे विक्रोनी फाउंडेशन के सदर नसीम भाई से गुजारिश करूंगा कि जावेद भाई का इस्तेमाल करें। जावेद कुरैशी साहब, मुंबई के वाइस प्रेसिडेंट। मैं अताउर रहमान भाई का गुजारिश करूंगा खड़े हो जाए और उनका सत्कार करेंगे नसीम भाई। अताउर रहमान भाई। हमारे मुंबई के वाइस प्रेसिडेंट तनवीर भाई से गुजारिश करूंगा। तनवीर भाई। मुंबई वाइस प्रेसिडेंट तनवीर और नसीम भाई उनका इस्तेमाल कर। हमारे वाइस प्रेसिडेंट इकबाल अहसन कुरैशी साहब। के सदर नसीम भाई इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे मुंबई के वाइस प्रेसिडेंट इकबाल अहसन कुरैशी साहब। मैं गुजारिश करूंगा वकील भाई से कि आगे आए। वकील भाई वाइस असलम भाई आगे आइए सरकार की। वकील भाई असलम भाई स्टेज पे आने का। हनुमान मंदिर से आए हुए एक अधिकारी हमारा राजदीप साहब का सत्कार शान कुरैशी करेंगे। मैं दिल्ली दरबार कैटरिंग के ओनर शफीक भाई को आवाज दूंगा। शफीक भाई, शफीक अहमद साहब स्टेज पे आए। मैं माइकला से आए हुए हमारे मेहमान शकील कुरैशी साहब को आवाज दूंगा कि वो स्टेज पे आए।
आए हुए सारे मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। 5 मिनट में मैं खत्म करूँगा और आप लोग डिनर करके जाएंगे इंशाल्लाह। शकील कुरैशी साहब, उनका इस्तेकबाल अरबाज कुरैशी करेंगे। अरबाज कुरैशी। मलाड से आए हुए हमारे मेहमान असलम भाई, उनका इस्तेकबाल अरबाज कुरैशी, मेंबर कुरैशी फाउंडेशन। मैं हमारे डॉक्टर वकार साहब को आवाज दूंगा कि वो मंच पे आए। डॉक्टर वकार साहब। मलाड से आए हुए हमारे मेहमान का इस्तेकबाल शान कुरैशी करेंगे। सेक्रेटरी मुंबई प्रदेश शान कुरैशी, वकील कुरैशी साहब। मैं सूर्यानगर से आए हुए मेहमान जो हमारे मस्जिद के ट्रस्टी हैं, उन्होंने हमारे अपने कुछ दोस्तों को भेजा, मैं उनको आवाज दूंगा। याहिया भाई को, सूर्यानगर से आए हुए जो भी जिम्मेदार हैं वो स्टेज पे फौरन आ जाए। जो भी जिम्मेदार है, मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार असलम शकील साहब का इस्तेकबाल। मैं डॉक्टर वकार साहब को आवाज दूंगा स्टेज पे। शान कुरैशी करेंगे उनका इस्तेकबाल। असलम गरीब भाई का इस्तेकबाल फैजान कुरैशी करेंगे। फैजान कुरैशी, मेंबर तवक्कुल कुरैशी फाउंडेशन। ये आए हुए हमारे सारे बाहर के मेहमान हैं। असलम भाई स्टेज पे आ जाए। मैं राशिद भाई को आवाज दूंगा, स्टेज पे आए। असलम भाई का इस्तेकबाल करें। राशिद भाई, मेंबर तवक्कुल कुरैशी फाउंडेशन, सूर्यानगर कमेटी। भाई आगे आइए। सूर्यानगर इस्लामपुरा कमेटी, इस्लामपुरा की जो मस्जिद है उसके ट्रस्टी है माशाअल्लाह। चांद भाई इस्तेकबाल करें। डॉक्टर तोहा कुरैशी से गुजारिश करूंगा स्टेज पर। डॉक्टर तोहा कुरैशी, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर तोहा कुरैशी। इस्तेकबाल करेंगे निसार भूरा भाई, आए स्टेज पे आए। निसार कुरैशी का इस्तेकबाल करें। कुरैशी फाउंडेशन के मेंबर हैं निसार और भूरा भाई। डॉक्टर तोहा कुरैशी का इस्तेकबाल किया जा रहा है ऑल इंडिया जनरल मुंबई के। गुजारिश करूंगा यामीन कुरैशी से जो मुंबई के सेक्रेटरी है, यामीन हसीन कुरैशी, उनका इस्तेकबाल करेंगे। यामीन पूरा कुरैशी। मैं गुजारिश करूंगा इमरान एहतशाम कुरैशी साहब से स्टेज पे आए हैं और उनका इस्तेकबाल करेंगे। इमरान भाई इस्तेकबाल, बुरा भाई। हमारे मीडिया सेक्रेटरी आ रहे हैं, अपना जॉइंट सेक्रेटरी रिजवान कुरैशी, रिजवान कुरैशी को गुजारिश करूंगा स्टेज पे आए। रिजवान कुरैशी,
जनरल सेक्रेटरी इसरार भाई स्टेज पे आ जाए सत्कार करने के लिए। इसरार भाई गवंडी से आए हुए मेहमान वो भी स्टेज पे आ जाए। सलीम भाई गवंडी के आए हुए मेहमान हमारे सलीम भाई वो स्टेज पे आ जाए। सलीम भाई स्टेज पे आ जाइए। ये हमारे गवंडी इंडियन ऑयल से आए हुए हमारे मेहमान हैं। सलीम भाई का सत्कार चांद भाई करेंगे। सेक्रेटरी तवाको कुरैशी फाउंडेशन। मैं एस डेकोरेटर के ओनर आतिफ भाई को आवाज दूंगा कि वो स्टेज पे आए। आतिफ तैयब साहब स्टेज पे आए। आसिफ भाई का सत्कार आगाज कुरैशी करेंगे। आसिफ भाई मैं अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का। प्रोग्राम को हम लोग खत्म करेंगे। उससे पहले विक्रोली की जो बुनियाद रखी गई थी उस टाइम पे हमारे कुछ बुजुर्ग दुनिया से रुखसत हो चुके। उसमें एक हमारे बड़े भाई अल्लाह ने उनकी हयाती रखी है कमल कुरैशी साहब। उनका इस्तेमाल कुरैशी फाउंडेशन के नायब सदर इकबाल कुरैशी साहब करेंगे। कमल कुरैशी साहब का इस्तेमाल विक्रोली के फाउंडर मेंबर कमल कुरैशी साहब का जनरल सेक्रेटरी एक्स जनरल सेक्रेटरी हमारे कमल कुरैशी साहब का इस्तेमाल फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। आज इस स्टेज की जो रौनक और जो जिम्मेदारी संभाली है मैं उनका इस्तेमाल करूंगा। हाफिज इस्माइल साहब का इस्तेमाल कमेटी के मेंबर फैजान कुरैशी करेंगे। हाफिज इस्माइल साहब इमरान भाई बातों बातों में बात बहन से निकल गई। अल्हम्दुलिल्लाह विक्रोली के अंदर अमरोहा जमात के कुछ लोग हैं, अमरोहा के रहने वाले लोग जो खड़े मौजूद हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र के बकर कसा बिरादरी के लोग भी काफ़ी लोग हैं। अभी वो भाई आए नहीं, उनकी तबीयत नासाज है, उनके बच्चे उनकी घर का ब्लड यहाँ मौजूद है। उनसे मैं आपका ताल्लुक कराऊंगा। भतीजा है हमारा साहिल कुरैशी और सोहेल कुरैशी, महाराष्ट्र बकर कसाब बिरादरी की तरफ से आए हैं वो लोग। विक्रोली के रहवासी उनका इस्तेमाल मैं आपके हाथ से कराना चाहूँगा। ये सोहेल कुरैशी है, इनका आप इस्तेमाल करेंगे। हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट इमरान बाबू साहब के हाथ से साहिल कुरैशी मौजूद है क्या? सरफराज कुरैशी साहब को मैं आवाज दूंगा कि वो स्टेज पे आए। सरफराज भाई, शब्बीर भाई गुंडी वाले गवंडी से आए हुए हमारे शब्बीर भाई आगाज कुरैशी सत्कार करेंगे। शब्बीर भाई मैं हमारे सीनियर हमारे हिकमतुल्लाह चाचा का इस्तेमाल कुरैशी फाउंडेशन की तरफ से मैं करूंगा इंशाल्लाह। हिकमत चाचा का इस्तेमाल स्टेज पे आ जाइए। ये हमारे फाउंडर हमारी बुनियाद रखने वाले में से हमारे एक चाचा
अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको सलामत रखे, इनका इस्तेमाल मैं खुद करूँगा। ये हमारे चाचा है इमरान भाई। आप लोगों से गुजारिश है, प्रोग्राम को हम लोग यहाँ खत्म करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को कामयाब करने में। आप लोग डिनर करके खाना खा के जाएंगे, मेहरबानी होगी आप लोग फौरन बाहर चले और खाने की तरफ आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग खाने की तरफ चले। हमारे जनरल सेक्रेटरी भी बोलना चाहते हैं मुस्लिम जमात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शेख अब्दुल्ला मुस्लिम जमात कमेटी जनरल सेक्रेटरी। यहाँ पे आई हमारी बहन, उनका शुक्र अदा करता हूँ। बहुत देर से सुन रहे थे पेशेंट, और जो भी हमारे भाई सुन रहे थे। ईद मिलन का प्रोग्राम है जो तवक्को कुरैशी फाउंडेशन ने रखा है, सबको जोड़ने का काम किया है, सभी कमेटी को जोड़ने का काम किया है। यहाँ पे हम सबका शुक्रगुजार है, और प्रेसिडेंट जो नसीम कुरैशी साहब है उनका भी हम शुक्रगुजार है। शुक्रिया। हम लोग खड़े मैं लेता हूँ ना, जाओ ना, इसके बाद हम लोग देखें तो ले लो। मोबाइल का होगा तो साइड में लंबाई ऊपर आओ नंबर भाई आओ ना भाई आओ ऊपर हाँ उधर ही लेंगे। सदर वसीमुल्लाह सिद्दीकी साहब अगर हैं तो स्टेज पे आ जाए, बड़ा मेहरबानी। वसीमुल्लाह सिद्दीकी साहब। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम हज़रात
से गुजारिश है इस फजल का इस प्रोग्राम का आगाज शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से होने जा रही है। मैं अपने मेहमान से भी और तमाम हाज़रीन से भी गुजारिश करता हूँ कि कुछ देर के लिए खामोशी अख्तियार करें और बगौर कुरान पाक को समाप्त करें। हो सके तो अपने पैरों से जूते चप्पल की उतार दें, बेहतर हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية سندع الزبانية صدق الله العلي العظيم. प्यारे आप तमाम हज़रात ने अभी कुरान पाक की तिलावत समाप्त की। जैसा कि आप तमाम हज़रात पोस्टर ये जो बैनर है उसे देख रहे हैं, ये प्रोग्राम आज की बस आज के महफिल तवक्को कुरैशी फाउंडेशन की तारीफ की तरफ से जो विक्टोरी मुंबई है उसकी तरफ से ये एहतमाम किया गया है। उन्होंने ऑल इंडिया जमात कुरैशी के सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और बड़े पैमाने पर दिल को कुशादा करते हुए मीठी फरीज़े कामयाब देते हुए यहाँ के तमाम उन कमेटियों को दावत दी है जो लोग अपने दीन को मद्देनजर रखते हुए साथ ही साथ खिदमत खल्क़ के तौर पर
जो काम खिदमत अंजाम देती है, उन्हें यहाँ मधु किया गया है, बुलाया गया है कि आपने अभी बगौर देखा कि अभी माह रमजान मुबारक गुजरा और ईद की खुशियां हमने मनाई, और इसी ईद की खुशी को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें और खुशियां शामिल करने के लिए बहुत सारी कमेटियों से उनके जिम्मेदारान को यहाँ पर बुलाया गया है, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, उनकी बारगाह में बुलाए अकीदत पेश करने के लिए। और कोई ये सियासी प्रोग्राम नहीं है, आप इस बात को अपने जहन में न रखिए कि कोई ये सियासी प्रोग्राम है, बल्कि बस तमाम वो लोग जो खिदमत के नाम पर, लोगों की मदद के नाम पर कोशा रहते हैं, अच्छे मंसूबे बनाते हैं, अच्छे प्रोग्राम बनाते हैं, अपने तौर पर लोगों की जिस तरीके से भी उनकी हैसियत है उस तरीके से मदद करने के लिए, उन्हें सराहने के लिए, चाहे वो तालीमी मियार हो या बीमारी के मामलात हो या किसी के शादी के मामलात हो, किसी भी किस्म का खिदमत का जब वक्त आता है, ये तमामी कमेटियां, तमामी लोग आगे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं और उस काम को मुकम्मल करने में लगे रहते हैं। यहाँ पर आज के दिन सभी लोगों को मदऊ किया गया ताकि सभी कमेटियों के लोगों की हौसला अफजाई की जा सके और आपस में भाईचारगी बनाए रखने के लिए, बनी रहने के लिए इस वक्त का इनेकाद किया गया है। आइए कुरान पाक की तिलावत के बाद हम जैसे हमारे बुजुर्गाने दीन का, हमारे बुजुर्गों का तरीक़ेकार रहा कि किसी भी वक्त को कामयाबी की ज़मानत हासिल करने के लिए कुरान पाक की तिलावत के बाद हम्द बारी ताला पढ़ी जाती है। तो मैं हम्द पेश करने के लिए हमारे विक्रोली वालिमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के मुअल्लिफ विक्रोली के जनाब बिलाल सल्लमहू, जो के मुअल्लिफ सुन्नी दावत इस्लामी विक्रोली के, उनको भाई पर आवाज देता हूँ, वो आए और हम्द बारी ताला पेश करें। चंद अशआर के ज़रिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जो करम है फतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और एक मैं क्या की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। बात बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह। मैं मैं
तेरा परस्तार हूँ मौला, दयासी और एक तेरा इशारा हो तो आसान हो मुश्किल, एक तेरा इशारा हो आसान हो मुश्किल, एक नहर मुझे याद मैं मुझसे पार हूँ मौला, दयासी ये तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग जनाब बिलाल महमूद थे, जिन्होंने हमने बारी ताला पेश की। आइए महफिल को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने नाते पाक पेश करने के लिए तैयब नूरी को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने मतबे अंदाज में हम सामईन को महसूस फरमाएं। उनसे कबल में हमारे मुस्लिम जमात टैगोर नगर विक्रोली सुन्नी जामा मस्जिद के सदर जनाब वसीमुल्लाह सिद्दीकी साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लें, और साथ ही साथ उसी सुन्नी जामा मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल हक भाई को भी दावत देता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मदीना 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 मदीने की हसरत के कुर्बान जाऊं, रहमत नहीं है तो मेरे और क्या है कि मुसाफ़ गुंबद का हरदम तसव्वुर, इबादत नहीं है तो मेरे और क्या है। मदीना 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 मुनव्वर मुनव्वर मदीने के दिन है, दराक्षा दराक्षा मदीने की रातें, मुनव्वर मुनव्वर मदीने के दिन है, दराक्षा दराक्षा मदीने की रातें, मुअत्तर मुअत्तर मदीने की बस्ती, मुअत्तर मुअत्तर मदीने की बस्ती, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। मदीना 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 मदीना। सुभान अल्लाह। आइए महफिल को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे उस्ताद जनाब हाजी इब्राहिम सिद्दीकी साहब को माइक पर बुलाना चाहूँगा कि वो अपने मन भरे और महजूर अंदाज में हम सब के कल्ब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएंगे। जो कुछ हमने आज पढ़ना, दर्स देना सीखा, इन्हीं से सीखा है।
अल्लाह ताला इनकी उम्र में, अमल में, रिज्क में खूब बरकत अता फरमाए और इन्हें उम्र रिज्क अता फरमाए और इनके फैज़ से हम सबों को मालामाल फरमाए। इंशाअल्लाह तबारक ताला ये भी अभी हमारे आका मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इराद आपके जरिए पेश करेंगे। आप तमामी हज़रात बहुत समाप्त करें। हर मज़हब के दौरान तारीफ़ी खिदमत करी हैं। यही सबसे अल्लाह ताला की तारीफ़ करता हूँ। आइए एक मराठी शायर ने अपने अंदाज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आतिफ़ात रखी है। मैं इसी दौरान पेश करता हूँ। बहुत सुंदर फरमान। चला मदीना जाओ यारो, चला मदीना जाओ यारो, चला मदीना जाओ यारो, चला मदीना जाओ यारो। सर्वजनीचे महान आहे, सर्वजनीचे महान आहे, मक्का मदीना पाऊया, चला मदीना जाऊया, चला मदीना जाऊया, चला मदीना जाऊया, चला मदीना जाऊया। नील गगन आकाश पेक्षा महान आहे तेज नगर, नील गगन आकाश पेक्षा महान आहे तेज नगर। स्वर्गापेक्षा सुंदर आहे, स्वर्गापेक्षा सुंदर आहे, चला मदीना पाहूया, चला मदीना जाऊया, चला मदीना जाऊया। अभिमुख्यांचे हुकुमाचे पाषाण धनुष आणि पक्ष पशु, अभिमुख्यांचे हुकुमाचे पाषाण धनुष आणि पक्ष पशु। त्यांच्या करता सूर्य परतला, त्यांच्या करिता सूर्य परतला, चंद्र दुभंगला पाहूया, चला मदीना जाऊया, चला मदीना जाऊया, चला मदीना जाऊया, चला मदीना जाऊया। महान त्यांचे अभिनेत्यांचे ज्याच्या वर्णन कुराणमध्ये पाणोपाणी, महान त्यांचे आदेश कुराणमध्ये पाणोपाणी। त्यांची ममता रफिक संगे, त्यांची ममता आमचे संगे, गीत त्यांचे गाऊया, चला मदीना जाऊया, चला मदीना जाऊया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे मैं इस सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए कि मेहमान खुसूसी जो कि जनाब सुनील राउत साहब जो कि यहाँ के मौजूदा एमएलए हैं, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। और साथ ही साथ हमारे इलाके के एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब संजय दीना पाटिल साहब भी कुछ वक्त में तशरीफ लाने वाले हैं।
इन सबको गुलपोशी के लिए, हौसला अफजाई के लिए और ईद मिलन पर भाईचारे कायम रखने के लिए एक अच्छा पैगाम लोगों तक देने के लिए मदऊ किया गया है। ये कोई प्रोग्राम सियासी प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये तवक्को कुरैशी फाउंडेशन की तरफ से जिन लोगों को भी खिदमत का शौक है, खिदमत करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन सब की हौसला अफजाई के लिए, उनकी मेहनत कारकर्दगी को और बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। कुछ ही देर में हमारे मेहमान खुसूसी दोनों हज़रात तशरीफ लाएंगे और जैसा कि तवक्को कुरैशी फाउंडेशन जो कि विक्रोली के सदर प्रेसिडेंट जनाब नसीम कुरैशी साहब हैं, उनके साथ उनकी पूरी टीम जो हमेशा हर मिली काम में खिदमत के लिए तैयार रहती है, आप लोग गौर मुलाहिजा करते हुए आ रहे हैं। उन्हीं तमाम तवक्को कुरैशी फाउंडेशन के सदर, जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर भी यहाँ मौजूद है और हमारे चर्च से जो है रॉबर्ट सर और उनके साथी यहाँ मौजूद हैं और भी लोग उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं और गुरुद्वारे से जनाब परमजीत सिंह सर यहाँ पर मौजूद हैं। इसी के साथ और भी ओम साई धाम सेवा मंडल से भी कुछ लोग तशरीफ लाने वाले हैं, आनंद सेवा संघ से भी कुछ लोग तशरीफ लाने वाले हैं या ला चुके होंगे। जिनको भी इन्होंने दावत दी है, काफी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं और जो मेहमान खुसूसी हैं वो भी कुछ देर में हाजिर होने वाले हैं। अल्लाह ताला तमामी इन कमेटी वालों और कमेटी को सपोर्ट करने वालों के हौसलों में बुलंदी अता फरमाए कि हम सब हमेशा इसी तरीके से खिदमत खल्क करने वाले बने रहें। आइए इस महफिल को और आगे बढ़ाते हुए नातिक़ पेश करने के लिए मैं हमारे तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग जुल्करनैन को दावत देता हूँ कि स्टेज पर आए और चंद शेर नातिक़ पाक की पेश करें। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, दहन फूल सकन फूल बदन फूल, फूल बदन फूल दहन फूल सकन फूल। सदके में तेरे बाग तो क्या लाए हैं बन फूल, सदके में तेरे बाग तो क्या लाए हैं बन फूल। इस गुंजाए दिल को भी तो ईमान के बन फूल, इस गुंजाए दिल को भी तो ईमान के बन फूल। सरदार बकदम है तने सुल्तान फूल, फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल।